डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स लेक्चर 02 है, मेजरमेंट का स्टार्ट लिया हुआ है। यूनिट 1 है फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का। स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स में पार्ट ए को हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स के जो हमारे पास स्कोप हैं कि फ़िज़िक्स जो है हम देख रहे हैं इसकी अहमियत क्या है। हम यहाँ स्कोप में देखेंगे फ़िज़िक्स जो है दूसरी साइंसेस के साथ इसका ताल्लुक़ क्या है। स्कोप में हम देखते हैं कि एक तो हम इसमें देखते हैं कि फ़िज़िक्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस अहमियत क्या है फ़िज़िक्स की, एक चीज़। दूसरा हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स की जो रिलेशन है, रिलेशन जो है ताल्लुक़ है अदर साइंसेस के साथ, अदर साइंसेस के साथ इसका ताल्लुक़ जो है हम स्टडी करते हैं। तो स्कोप में हमने जो है इसके दो पार्ट हमने बनाने हैं। पार्ट ए में कुछ बातें करेंगे और कुछ बातें पार्ट बी में करेंगे। सबसे पहला ताल्लुक़ जो हम फ़िज़िक्स के लिहाज से अगर हम देखें तो आपके पास जो है ये जो मॉडलिंग ऑफ द वर्ल्ड है ना, मॉडलिंग ऑफ द वर्ल्ड, मॉडलिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये जो कायनात का जो मॉडल आपके पास है, कायनात का जो मॉडल है, कायनात जो आपके सामने बनी हुई है, इसका जो मॉडल है, मॉडलिंग ऑफ द वर्ल्ड जो है, कायनात का जो मॉडल आपके पास बना हुआ है, मैं इसको नेचुरल वर्ल्ड लिख लूँ, नेचुरल वर्ल्ड लिख लूँ। आपके पास ये जो कुदरती दुनिया है, ये जितनी भी कायनात, ये कुदरती दुनिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कायनात के अंदर। आप एनिमल्स को ले लें, प्लांट्स ले लें, बहुत सारी चीज़ें ले लें। तो ये जितनी भी कायनात है, नेचुरल वर्ल्ड है, इनके लिए जो बेसिस है ना, जो बुनियादें हैं, वो हमारे पास थ्योरीज़ हैं, मुख्तलिफ़ नज़रिए हैं जो इस कायनात के बारे में हमें बताते हैं। और ये जितनी भी थ्योरीज़ हैं ये फ़िज़िक्स की हैं। ये जितनी भी थ्योरीज़ हैं ये हमारे पास फ़िज़िक्स की हैं। नेचुरल वर्ल्ड में आप बहुत सारे निज़ाम ले लें। नेचुरल वर्ल्ड में आप लेना चाहते हैं एनिमल्स ले लें बेटा जी, नेचुरल वर्ल्ड में, नेचुरल वर्ल्ड में आप प्लांट्स ले लें। अच्छा, नेचुरल वर्ल्ड में आप जो है सन ले लें, नेचुरल वर्ल्ड में आप मून ले लें बेटा जी। इस तरह बहुत सारे ETC वगैरह वगैरह नेचुरल वर्ल्ड में आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये जितनी भी आप स्टडी करते हैं ना नेचुरल वर्ल्ड में बेटा जी, इसमें इसकी जो बुनियाद है ना, वो सारी फ़िज़िक्स की थ्योरी की बुनियाद के ऊपर हमने इस नेचुरल वर्ल्ड की वजाहत की है। इस नेचुरल वर्ल्ड को हमने जितना भी एक्सप्लेन किया है ना बेटा जी, एक्सप्लेन किया है, वो है फ़िज़िक्स की थ्योरीज़ की बुनियाद के ऊपर हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहला जो इसकी अहमियत देख लें, हाँ, इसकी जो है स्कोप देख लें, इम्पॉर्टेंस देख लें, इसकी रिलेशन देख लें। कायनात के साथ फ़िज़िक्स की कितनी गहरी रिलेशन है कि आप इस कायनात को स्टडी करते हैं और फ़िज़िक्स की थ्योरीज़ के तहत आपने इसको स्टडी किया है। ये एक बात जो है स्कोप के अंदर जो है आपको जो है याद होनी चाहिए। दूसरी बात जो स्कोप में हम फ़िज़िक्स के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं, अगर हम इसको देखें कि हमारे पास जो है मैथमेटिकली जब हमने क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस किया, ये जो नेचुरल वर्ल्ड है इसकी हमने क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन जब देखी, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, इसकी जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन को हमने देखा। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन मुराद मिकदार के लिहाज से जब हमने एक्सप्रेस किया तो हमने जो है यूज़ किया मैथमेटिक्स को, हमने मैथमेटिक्स को यूज़ किया बेटा जी ऑन द बेसिस ऑफ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स की बुनियादों के ऊपर बेटा जी हमने इसको यूज़ किया। मैथ को जब भी हमने यूज़ किया इस
कायनात को स्टडी करना चाहते हैं तो हमने इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी देखनी है मिक़दार के लिहाज से, जिसमें नंबर्स पाए जाएं। क्वांटिटेटिव स्टडी से मुराद क्या है? जिसमें हमारे पास क्या पाए जाए? नंबर्स पाए जाएं, नंबर्स पाए जाएं। हम इस मिक़दार के लिहाज से स्टडी करना चाहते हैं जिसमें नंबर्स पाए जाते हैं। दी क्वांटिटेटिव स्टडीज़ के लिहाज से जब भी हमने इसको स्टडी किया है तो हमने यूज़ किया है मैथ को। बेटे जी मैथ को जब भी हमने यूज़ किया है ऑन द बेसिस ऑफ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स की बुनियाद के ऊपर जो है हमने इसको क्या किया है? इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी आप मिसाल दें, मैथ के जितने भी आपके पास रूल्स मौजूद हैं, आप कायनात के अंदर जो है स्टडी कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव स्टडी जो है, लेट सपोज जो है आप इनफाइनाइट स्टडी की तरफ आते हैं। कोई सी चीज़ जो है जिसको आप इनफाइनाइट में रख सकते हैं, जो हमारे पास जो है हम उसको गिन नहीं सकते। तो लेट सपोज जो है आपने इनफाइनाइट स्टडी के लिए आपने मिल्क ले रखा है बेटा जी, मिल्क। आप इसको गिन नहीं, काउंट तो नहीं कर सकते, इनफाइनाइट स्टडी होती है। अच्छा जी, अगर आप फाइनाइट स्टडी ला रहे हैं, फाइनाइट स्टडी ले रही हैं, फाइनाइट स्टडी ले रहे हैं बेटा जी, तो आप कहते हैं जी स्टार्स जो हैं, अगरचे हम जो है अभी तक इसको काउंट नहीं किया लेकिन काउंट कर तो सकते हैं ना। तो एक होती है आपके पास इनफाइनाइट स्टडी और एक होती है आपके पास फाइनाइट स्टडी होती है। अब ये जब भी आप स्टडी कर रहे होते हैं ना, चीज़ों को मिक़दार के लिहाज से स्टडी कर रहे होते हैं, आप इसको 1 2 3 4 के हिसाब से स्टडी कर रहे होते हैं, ये मैथ इस्तेमाल आप इसके ऊपर करते हैं। तो इसके ऊपर मैथ के रूल जितनी भी आप लगाते हैं उसकी बुनियाद हमारे पास क्या है? फ़िज़िक्स पाई जाती है। ये भी हमारे पास जो है आप इसके स्कोप में जो है फ़िज़िक्स के स्कोप में आप इसको स्टडी कर सकते हैं, आसानी के साथ आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो है लेट्स सपोज अगर हम जो है फ़िज़िक्स को बतौर सब्जेक्ट स्टडी नहीं करना चाहते, हम कहते हैं बतौर फ़िज़िक्स एक सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हमारी डेली लाइफ जो है वो फ़िज़िक्स से खाली नहीं है। यानी हमारे पास जो डेली लाइफ है, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी टोटली डिपेंड करती है फ़िज़िक्स के ऊपर बेटा जी, डिपेंड ऑन फ़िज़िक्स। अगर आप कहते हैं ना मैं बतौर सब्जेक्ट इसको स्टडी नहीं करना चाहता फ़िज़िक्स को, लेकिन आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी सारी की सारी फ़िज़िक्स के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। अच्छा, कैसे फ़िज़िक्स के ऊपर डिपेंड करती है? छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ की तरफ आप जाएं। देखें, अगर आप चल रहे हैं, वॉकिंग है, चल रहे हैं आप, फ़िज़िक्स के रूल्स लॉज इसके ऊपर लग रहे हैं। आप वॉकिंग से कार की तरफ चले गए हैं बेटा जी, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, फ़िज़िक्स, यानी यहाँ वॉकिंग में भी फ़िज़िक्स इस्तेमाल हो रही है, कार्स के अंदर भी फ़िज़िक्स के रूल्स इस्तेमाल होंगे बेटा जी। आप वॉकिंग कर रहे हैं, आपको एनर्जी की चाहिए ना। अब ये एनर्जी जो है ये क्या है? फ़िज़िक्स है ना बेटा जी। आपको जो है कार के अंदर आपने इंजन लगाया हुआ है बेटा जी, इंजन से आपको हीट एनर्जी चाहिए। ये जो आप हीट एनर्जी की स्टडी कर रहे हैं बेटा जी, ये क्या है? फ़िज़िक्स ही तो है। यानी डेली लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखें तो फ़िज़िक्स एक छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक हर तरफ आपको फ़िज़िक्स ही नज़र आएगी। इसके बारे में आपकी किताब आपको बहुत सारी मिसालें दे रही है। यहाँ पर सिर्फ एक मिसाल जो है, ये किताब वॉकिंग से लेकर जो है, अगर आप एक छोटे से अगर आप कोई चीज़ को पका रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग आपने कुकिंग करनी है बेटा जी, कुकिंग कर रहे हैं आप, आपके पास प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर ये किसके तहत स्टडी करेंगे? प्रेशर कुकर में जो आप चीज़ों को पका रहे हैं, गर्म कर रही हैं, इसमें रूल किसके हैं? फ़िज़िक्स के बेटा जी। आप छोटा सा पुर्जा ले लें, कोई छोटा सा पुर्जा ले लें,
छोटा सा पुर्जा। गैजेट ले लें, छोटा सा पुर्जा कोई। स्क्रू ले लें, स्क्रू, छोटा सा स्क्रू चीज़ों को टाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो गैजेट, इसको छोटा सा पुर्जा ले लें, स्क्रू। फिजिक्स के रूल के तहत काम करता है। यानी छोटी चीज़ लें, बड़ी चीज़ लें, रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आपको एक चीज़ तो नज़र आएगी कि हर तरफ जो है आपको फिज़िक्स ही फिज़िक्स नज़र आएगी। आपको हर तरफ फिज़िक्स ही फिज़िक्स नज़र आएगी। इसकी बहुत सारी मिसालें। आपकी किताब जो है, आप ट्री कटिंग कर रही हैं, कटिंग कर रही हैं बेटा जी, ट्री की ट्री कटिंग कर रही हैं, फिज़िक्स के रूल के तहत ही कटेगा। चोट लगाते हैं ना ट्री को और वो कट होता है, फिजिक्स के रूल इसके ऊपर लगेंगे बेटा जी। आप जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही हैं बेटा जी, फिजिक्स के रूल के तहत आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करें। यहां पर भी फिजिक्स के रूल लगेंगे। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है। मकसद ये है कि छोटी सी चीज़ को ले लें, बड़ी चीज़ ले लें, हर तरफ जो है आपके पास जो है फिज़िक्स ही नज़र आएगी। फिज़िक्स, कटिंग ट्री से ले लें, बिल्डिंग बना रहे हैं, इसमें आपको फिज़िक्स नज़र आएगी। इस तरीके से जो है आपके पास जो है अब ये बुक को रीड कर रहे हैं बेटा जी, आप कोई बुक रीड कर रही हैं, बुक को रीड कर रहे हो बेटा जी। ये बुक जो रीड आप कर रही हैं, ये क्या है? फिजिक्स। आपकी ज़बान हिल रही है ना, ये ज़बान जो हिल रही है, एनर्जी को तब खर्च कर रहे हैं ना, ये ज़बान फिज़िक्स के तहत हिल रही है। फिज़िक्स के रूल के तहत आप इसको स्टडी करते हैं। आपकी आंखें देख रही हैं इस किताब को, इसमें फ़िज़िक्स के रूल इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइट, रोशनी आ रही है, जा रही है, इसी रूल्स को हम इसको डिस्कस करते हैं। इस तरीके से जी आपने जो है बुक को रीड कर रही हैं, इसमें भी फ़िज़िक्स है। और भी बहुत सारे इस्तेमालात आपकी किताब जो है फ़िज़िक्स के अंदर जो है कर रही है। अच्छा जी, आप मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, रॉकेट्स हैं, ठीक है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, छोटी चीज़ को देख लें, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लें, फिज़िक्स है। अगर इलेक्ट्रॉन को देखें, इसकी जो डिस्कवरी है, हम तो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। आप यूट्यूब पर जाएं, आप यहाँ पर टाइप करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट बाई केमिस्ट्री वाला, एटॉमिक स्ट्रक्चर बाई केमिस्ट्री वाला, तो उसमें ये टॉपिक आपको मिलेगा। ये जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो हरकत है, न्यूक्लियस को पकड़ता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस्तेमाल होती है। फिज़िक्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें भी फ़िज़िक्स इस्तेमाल हो रही है। अच्छा जी, बहुत सारी इस तरह जो है आपके पास रॉकेट है, रॉकेट का जो मोशन है भाई, बहुत तेज़ चलता है। फ़िज़िक्स के रूल इस्तेमाल होंगे, फ़िज़िक्स के रूल क्या होंगे? इस्तेमाल होंगे आपके पास। स्कोप में अब ये सारी बातें जो है ना, जितनी मैं बोर्ड के ऊपर लिखवा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को जो है आपने देखना है बेटा जी। इस तरीके से जो है आपके पास जो है एनर्जी है, साउंड में इलेक्ट्रिकल सर्किट है, साउंड एनर्जी। अब मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ जो है आप लोगों तक आ रही है, साउंड एनर्जी, ये एनर्जी है, एनर्जी की किस्म है ना, आवाज़ है। इसमें भी क्या इस्तेमाल हो रही है? फिज़िक्स इस्तेमाल हो रही है बेटा जी। साउंड एनर्जी के अंदर जो है, अच्छा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें करंट जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट फ्लो करता है, ये फिज़िक्स है बेटा जी। अच्छा जी, आपने एटम के अंदर न्यूक्लियस को देखा होगा। न्यूक्लियस में आपने प्रोटॉन को स्टडी कर रहे हैं बेटा जी। प्रोटॉन में आप पॉजिटिव चार्ज को स्टडी कर रहे हैं बेटा जी।
ये न्यूक्लियर फिजिक्स होगी, न्यूक्लियर फिजिक्स। आप इसी न्यूक्लियर फिजिक्स को यूज़ करते हैं एटॉमिक बम बनाने में, जो किसी मुल्क के दिफा में अहम किरदार अदा करता है। किसी कंट्री का डिफेंस है, किसी मुल्क का डिफेंस है, ठीक है, उसमें इसका अहम रोल पाया जाता है बेटा जी। ये सारा का सारा क्या है, बेस जो इसकी है ना, इसकी जो बेसिस हमारे पास हैं वो क्या हैं, फिजिक्स। ऐसी फील्ड बताएं जो फिजिक्स से हटकर हो, जो फिजिक्स से अलहदा हो। ऐसा मैदान बताएं जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं और फिजिक्स से क्या हो, अलहदा हो। यानी हर चीज़ जो है हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये फिजिक्स ही है। इस तरीके से आपके पास जो है ये जो यूनिवर्स है ना, कायनात जितनी भी है, इससे पहले लेक्चर में मैंने यूनिवर्स को डिस्कस थोड़ा सा किया था। जितनी भी ये कायनात है ना, ये कायनात जो है इसमें रूल ऑफ फिजिक्स हैं सारे। तो बेटा जी फिजिक्स बहुत एक वसी सी नुक्ता नज़र रखती है, जिसके तहत हम फिजिक्स को देखते हैं। ये कुछ बातें स्कोप के अंदर आपने डिस्कस रखनी है, उसके बाद कुछ बातें मज़ीद भी इसको मैं सेट पर हो रहा हूँ, थोड़ा सा आप जो है इसको नोट करें ताकि मैं इसके ऊपर मज़ीद कुछ बातें भी आप लोगों के सामने ला सकूँ जी। इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, जल्दी जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिया होगा जी। अच्छा, स्कोप ऑफ फिज़िक्स में इन्हीं बातों को आपने देख लेना है। कुछ बस ऐसी जनरल सी बातें हैं। आपके फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स है उसमें जो है चैप्टर मेजरमेंट में ये बातें आपकी किताब आपको थोड़ी सी लिख कर दे रही है, तो इस वजह से हमने सोचा कि थोड़ा इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम इस चैप्टर को अपने असल की तरफ ले जा सकें। तो ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। तो बेटा जी आपने जो है हमारे इस चैनल पर आना है और हम चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। तो इस चैनल पर आएँ, हमारे साथ बने रहें और देखें, आपको एक कंटेंट मिलेगा जो इंशाल्लाह बेहतरीन कंटेंट होगा। अच्छा जी, आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास जो है फ़िज़िक्स तो हर जगह पर आप देख रहे हैं कि हर तरह का फ़िज़िक्स मौजूद है। इसलिए अगर मैं एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर लूँ कि फ़ंडामेंटल साइंस, फ़िज़िक्स को अगर मैं कह दूँ, फ़िज़िक्स को अगर मैं कह दूँ कि फ़िज़िक्स क्या है, फंडामेंटल साइंस, फंडामेंटल साइंस है, तो ये बात गलत नहीं होगी बेटा जी। बुनियादी साइंस है, फंडामेंटल साइंस है। क्यों? इसकी रिलेशनशिप है, ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप है, इसका ताल्लुक़ है विद अदर साइंसेस, विद अदर साइंसेस। बाकी जो साइंसेस हैं उनके साथ इसका ताल्लुक़ पाया जाता है। बेटा जी आपने दूसरी साइंसेस जितनी भी हमारे सामने देखनी है ना, वो इसके तहत ही चलेंगी। जैसे कि आपके पास जो है केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, आपके पास जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ये जो है ना, ये फिज़िक्स की एक छोटी सी शाख समझ लें बेटा जी। केमिस्ट्री को फिज़िक्स की छोटी सी शाख समझ लें। फिज़िक्स ये केमिस्ट्री केमिस्ट्री जो है ना, ये वर्क करती है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फिज़िक्स बेटा जी। फिज़िक्स के जो रूल है ना उसके तहत काम करती है। बस थोड़ा सा फ़र्क है। फिज़िक्स में क्या होता है, हम फिज़िक्स में पहले एक नज़रिया बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं, और थ्योरी के बाद जो है हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रिज़ल्ट निकालते हैं। केमिस्ट्री जो है ना, पहले एक्सपेरिमेंट करती है, रिज़ल्ट निकाल लेती है, फिर उसको एक्सप्लेन करती है ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िक्स, उसको एक्सप्लेन करती है फिज़िक्स के रूल्स के तहत बेटा जी।
तो केमिस्ट्री जो है ना वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द फिजिक्स। केमिस्ट्री पहले एक्सपेरिमेंट कर लेती है बेटा जी, एक्सपेरिमेंट करके केमिस्ट्री रिजल्ट निकाल लेती है। अब इस रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है ना, ये इस रिजल्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फिजिक्स के तहत क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। वर्क कह दें, इसको रूल कह दें, इसके तहत उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, इस तरीके से जो है एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी माहिर फल्कियात, एस्ट्रोनॉमी माहिर फल्कियात, सितारों का इल्म हम इसे आम ज़बान में कहते हैं बेटा जी। एस्ट्रोनॉमी माहिर फल्कियात, आपके जो ये फ़ैसले हो रहे हैं ना, माह रमज़ान का रोज़ा हमने कब से लेना है, कब से स्टार्ट करना है, माह रमज़ान की अफ्तारी कब होगी, सहरी कब होगी, हाँ हम किस वक्त अफ्तार करेंगे, किस वक्त सहर करेंगे, ईद का फ़ैसला आप करते हैं चाँद को देखकर, ठीक है। तो ये फ़ल्कियात की जितनी भी दुनिया है ना, ये सारी फ़ल्कियात की दुनिया जो है वर्क काम करती है बेटा जी ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िक्स। किसकी बुनियाद पर काम करेगी, फिज़िक्स की बुनियाद के ऊपर ये क्या करते हैं, काम करते हैं बेटा जी। आप जो है जियोलॉजी को देख लें, जियो मानी क्या होता है, अर्थ, और लॉजी का मानी क्या होता है बेटा, स्टडी करना। आप इस ज़मीन का मुताला करते हैं ना, ज़मीन गोल है, ज़मीन चिपटी है, ज़मीन जो है ये गर्दिश कर रही है, ज़मीन जो है ये प्लेनेट है, हाँ आप पढ़ें इसको, प्लेनेट है ये ज़मीन, हाँ, और ये ज़मीन जो है रिवॉल्व करती है, गर्दिश करती रहती है। अब ये जितनी भी आप स्टडी करेंगे ना बेटा जी, इसमें रूल किसके हैं, फिजिक्स के हैं। आपको यहाँ पर सारी जो है फिजिक्स ही फिजिक्स नज़र आएगी। इस तरह आप जियोलॉजी में बहुत सारी स्टडी फिजिक्स के तहत करती हैं। इस तरीके से बियोलॉजी है, बियोलॉजी आपके पास जो है बियोलॉजी, आपकी किताब ने इसके लिए बड़ा अच्छा लफ्ज़ लिखा है, कंस्ट्रेन, इस पर पाबंदियां लगती हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फिजिक्स, पाबंद करती है इसको बेटा जी। आप बियोलॉजी में स्टडी करना चाहते हैं ना, तो आप इसको जो पाबंद करती है ना यहाँ रूल्स के लिहाज से, वो फिजिक्स है बेटा जी। अब बियोलॉजी की स्टडी फिजिक्स के तहत ही करते हैं। आप जितने बियोलॉजी के अंदर रिएक्शंस पढ़ रहे हैं और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है एटीपी की सूरत में निकल रही है, अब इस पर रेस्पिरेशन में मैंने लेक्चर दिया हुआ है जो है, आप इसको सेकंड ईयर की बियोलॉजी में इसको देखें, रेस्पिरेशन सेकंड ईयर बियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री वाला लिखें तो थोड़ी इस पर मैंने बात की हुई है। एटीपी के ऊपर एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, जितनी भी बियोलॉजी के ऊपर आप उसको पाबंद करते हैं ना बियोलॉजी को, एक लिमिट्स के अंदर क्या आपने इसमें रहकर स्टडी करनी है, वो क्या है फिजिक्स इसको देती है। इस तरह बियोलॉजी जो है ना, ये भी फिजिक्स के रूल के तहत जो है क्या कर रही है, स्टडी कर रही है। इससे एक नतीजा ये निकला है कि ऑल अदर नेचुरल साइंसेस स्टेम फ्रॉम फिजिक्स। इससे एक नतीजा ये निकला है कि ऑल अदर नेचुरल साइंसेस स्टेम पैदा की गई हैं बेटा जी। स्टेम मानी यहां पर तन्ना ना लें, स्टेम मानी पैदा की गई। ऑल अदर नेचुरल साइंसेस स्टेम फ्रॉम फिजिक्स। बाकी जितने भी नेचुरल साइंसेस हैं ऐसा समझ लें कि वो फिजिक्स से ही पैदा की गई हैं। हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं, ये कंक्लूजन ले सकते हैं बेटा जी।
बाकी जितने भी सेंसेस हैं स्टेम फ्रॉम फिजिक्स हैं बेटा जी। आप कह सकते हैं कि ये फिजिक्स की क्या है, स्टेम है। स्टेम मानी पैदावार, पैदा की गई हैं बेटा जी। स्टेम से मुराद क्या है कि बाकी जितने भी साइंसेस हैं ये फिजिक्स से क्या की गई हैं, पैदा की गई हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात की। इस तरीके से जो है अगर आप थोड़ा सा देखें ना, ये जो फिज़िक्स है ना, फिज़िक्स, ये फिज़िक्स मेन दो जो शाखें हैं ना, एक जो है केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी। एक है केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी। केमिस्ट्री के लिए मैं लफ्ज़ यूज़ कर सकता हूँ अप्लाइड फिज़िक्स। अप्लाइड फिज़िक्स, फिज़िक्स को रूल को अप्लाइड करके केमिस्ट्री जो है वो सारी स्टडी करती है। फिज़िक्स के रूल को अप्लाइड करके केमिस्ट्री जो है वो सारी स्टडी करती है। अप्लाइड फिज़िक्स इसको मैं कह सकता हूँ। इस तरीके से अगर मैं बायोलॉजी के लफ्ज़ यूज़ करूँ तो ये अप्लाइड केमिस्ट्री है। अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो बायोलॉजी के अंदर हो रहे हैं बेटा जी, हम उसको अप्लाइड के उसको हम स्टडी करना चाहते हैं, केमिस्ट्री के तहत स्टडी करते हैं। तो अगर आप देख लें वो अप्लाइड केमिस्ट्री है बायोलॉजी, और केमिस्ट्री जो है अप्लाइड फिज़िक्स है। तो इस लिहाज से देखा जाए फिज़िक्स और बायोलॉजी का इंटरलिंक है बेटा जी। आप बायोलॉजी को, हमारा सेंस तो ये कहता है कि हम बायोलॉजी को फिज़िक्स से अलग कर सकते हैं, ना 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 ना, बल्कि हम कह सकते हैं जिस तरह फिज़िक्स को अप्लाइड अगर करना है तो केमिस्ट्री में हम करते हैं, और बायोलॉजी के अंदर हम केमिस्ट्री को अप्लाइड करके स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फ़िज़िक्स और बायोलॉजी का इनडायरेक्ट इंटरलिंक पाया जाता है। तो बायोलॉजी भी फिज़िक्स से अलहदा हम नहीं कर सकते। तो ये कुछ पार्ट ए में आपके पास जो है स्कोप ऑफ फिज़िक्स में कुछ बातें हमने करनी थी। मैं साइट पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा जी, ले लें, शाबाश ले लें। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।